उगता हुआ कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। बाड़े में किसान की प्यारी गाय खड़ी थी। कालू कौवा गाय के पास जाता है। हाँ रे गाय, इसी बाड़े में बांध कर रखता है तेरा मालिक या फिर जंगल घूमने भी जाती हो? मुझे इसी बाड़े में ताज़ा चारा मिल जाता है, ठंडा पानी मिल जाता है, फिर मुझे जंगल जाने की क्या जरूरत। तुमने कभी नदी के पास वाली लंबी घास खाई है? नहीं, मैं तो जो मेरा मालिक लाए वही खा लेती हूँ। तुमने कभी गेहूं के बड़े बड़े सिट्टे खाए हैं? नहीं, मैं तो जो मालिक लाए वही खा लेती हूँ। क्या क्या तुमने कभी मकई के पीले पीले भुट्टे खाए हैं? नहीं, मैंने कहा ना, जो मालिक लेकर आते हैं मैं वही खा लेती हूँ। जंगल में ये सब मिलता है, जो दिल में आए वही खाओ पियो मजे करो। और वहाँ कोई भी तुम्हारा दूध निकालने वाला भी नहीं होगा। क्या तुम जंगल जाना चाहोगी? गाय कौवे की बातें सुनकर सोच में गुम हो जाती है और फिर कहती है, सोचूंगी। कौवा गाय से ऐसी लालची बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। शाम को जब किसान की पत्नी अपनी प्यारी गाय का दूध निकालने आती है तो गाय किसान की पत्नी से कहती है, मालकिन सुन ले, अगर आप मुझे मकई के पीले पीले भुट्टे देंगी तो फिर ही मैं आपको अपना मीठा मीठा दूध दूंगी। गाय, मेरी सुंदर गाय, आपका भोजन हरी भरी घास है, मैंने वो तो दी है आपको। नहीं, मैं आज मकई के भुट्टे खाए बिना दूध नहीं दूंगी। किसान की पत्नी घर जाती है और मकई के 2-4 भुट्टे लाकर गाय को दे देती है। गाय वो भुट्टे मिनटों में ही खा जाती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट थे, अब आप मेरा दूध निकाल सकती हैं। किसान की पत्नी अपनी गाय का दूध निकालती है और चली जाती है। दूसरे दिन जब किसान की पत्नी फिर से गाय का दूध निकालने आती है तो गाय उससे कहती है, मालकिन रुकिए रुकिए, अभी मेरा दूध मत निकालना। मुझे पता है, मैं पहले ही तुम्हारे लिए मकई के भुट्टे ले आई हूँ। नहीं, आज तो मैं गेहूं के बड़े बड़े सिट्टे खाऊंगी और फिर दूध दूंगी। लेकिन गेहूं के सिट्टे तो इस वक्त घर में नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं गेहूं के सिट्टे? तो फिर ठीक है, मेरे पास भी इस वक्त दूध नहीं है। किसान की पत्नी बहुत रहमदिल थी, वो कभी भी अपनी गाय पर अत्याचार नहीं करती थी। वो बिना दूध निकाले ही घर चली जाती है। भगवान, क्या बात है, आज चाय नहीं दोगी क्या? ना जाने आजकल गाय को क्या हो गया है, कभी कोई फरमाइश करती है तो कभी कोई। कल मकई के भुट्टे मांग रही थी, वो दिए तो आज गेहूं मांगने लगी। लगता है गाय अब बूढ़ी हो गई है, शायद वो हमें और दूध ना दे सके। जब पशु बूढ़े हो जाएं तो दूध ना देने के ये सारे बहाने बनाते हैं। कालू कौवा हर रोज आकर गाय को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा जाता था। ये इंसान खुद रोटी खाते हैं, बाजरा, मकई की फसल और तरह तरह के खाने, और तुम्हें केवल घास ही देते हैं। तुम चिंता ना करो मेरे नए दोस्त, मैंने भी कल मालकिन को दूध नहीं दिया। जो मैं मांगूंगी वो देंगी तो फिर ही मैं मालकिन को दूध दूंगी। किसान कसाई के पास जाता है और कसाई से बात करता है, कसाई, मेरी गाय अब बूढ़ी हो गई है, वो दूध ना देने के बहाने बना रही है, आप आकर मेरी गाय को ले जाएं। ऐसी गाय को रखना तो बहुत मुश्किल है जो दूध ना दे। फिर किसान कसाई को अपने साथ लेकर आता है और गाय की रस्सी खोलकर कसाई के हाथ दे देता है। कसाई किसान को पैसे देकर गाय ले जाता है। ये इंसान मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? शायद ये इंसान मुझे मेरी पसंद की चीजें दे दे। घर के पास जाकर वो कसाई अपनी छुरी तेज करने लगता है और गाय ये सब देखकर डर जाती है। वो रोने लग जाती है। ये इंसान तो मुझे मारने वाला है, शायद ये मुझे काट खाएगा। गाय जोर से अपनी रस्सी खींचती है और रस्सी टूट जाती है। गाय भागती है और भागती भागती अपने मालिक के घर पहुंच जाती है। मालकिन, मालकिन, मुझे बचा ले, मैं कौवे की बातों में आ गई थी, मैं सब करूंगी, मैं दूध भी दूंगी आपको, बस एक बार मुझे उस कसाई से बचा लो। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। पति जी, लग रहा है हमारी पहले वाली गाय वापस आ गई है, आप जाइए और कसाई को उसके पैसे वापस कर दें, अब हमारी गाय हमें दूध देगी। हाँ हाँ, मैं पहले से भी ज्यादा दूध दूंगी। फिर गाय समझ आती है कि उसका मालिक ही उसे खुश रख सकता है और गाय खुशी खुशी अपने मालिक के साथ रहने लगती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपनी मम्मा के साथ अपनी नानों के घर जा रही थी। मम्मा, मैं अपना स्कूल बैग भी साथ लेकर जाऊंगी। बेटी गुड़िया, आपने कौन सा वहाँ जाकर पढ़ाई करनी है और छुट्टियों का काम तो आपने लिख लिया है, फिर बैग क्यों साथ लेकर जा रही हो? मम्मा, वहाँ पड़ोसन मैना मेरी सहेली है, मैं उसे अपना होमवर्क और अपनी बुक्स दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
फिर मम्मा चिड़िया अपनी कुछ जरूरी चीजें बांधती है और गुड़िया को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। जंगल की दूसरी दिशा में नदी के पास खाने पीने की काफी सारी चीजें थीं। वहाँ एक जलेबी की दुकान भी थी। मम्मा चिड़िया वहाँ रुकती है। गुड़िया क्या खाओगी? मेरी बेटी को भूख लगी होगी। मम्मा मैं तो जलेबी ही खाऊंगी। और आप? जो मेरी बेटी खाएगी मैं भी वही खा लूंगी। भाई जी 50 की जलेबी तो दे दें। मम्मा चिड़िया दुकानदार पक्षी से जलेबी लेती है, खुद भी खाती है और उसकी बेटी गुड़िया भी खाती है। मम्मा मेरा नींबू पानी पीने को दिल कर रहा है। भाई साहिब यहाँ से नींबू पानी कहाँ से मिलेगा? यहाँ नींबू पानी की दुकान नहीं है, नींबू पानी थोड़ा आगे बड़े पेड़ के पास मिलेगा। गुड़िया अपना स्कूल बैग उठाती है और मम्मा चिड़िया अपनी चीजें, वो माँ बेटी फिर से उड़ती हैं और बड़े पेड़ के पास नींबू पानी के ठेले पर जाती हैं। वो नींबू पानी का ठेला एक बुलबुल चलाती थी। बुलबुल बहन 2 गिलास नींबू पानी देना, खट्टा थोड़ा ज्यादा। फिर बुलबुल चिड़िया और उसकी बेटी को 2 गिलास नींबू पानी के दे देती है। नींबू पानी तो बहुत स्वादिष्ट था। मम्मा आपको कैसा लगा? सच बहुत ही स्वादिष्ट था नींबू पानी। मैं अपने घर के पेड़ से ताज़ा नींबू तोड़कर लाती हूँ, इसलिए मेरा नींबू पानी बहुत स्वादिष्ट होता है। मम्मा चिड़िया अपना सामान उठाती है और गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ उड़ती है। गुड़िया भूल जाती है और अपना स्कूल बैग बुलबुल के पास ही छोड़ जाती है। दोनों माँ बेटी घर पहुँच जाती हैं। गुड़िया की नानो गुड़िया को और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। माँ गुड़िया की छुट्टियाँ तो थोड़ी ही रह गई थी, मैंने सोचा एक बार इसे घुमा लाती हूँ। मम्मा मैं अपनी सहेली मैना को अपना होमवर्क और बुक्स दिखाऊं? गुड़िया बेटी आपका स्कूल बैग कहाँ है? मेरा स्कूल बैग वो कहाँ गया? गुड़िया तो जोर जोर से रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी रोने से क्या आपका बैग मिल जाएगा? याद करो आपने स्कूल बैग कहाँ रखा था? हम 2 बार ही तो रास्ते में रुकी हैं। नदी के पास रखा था क्या? फिर रोते रोते गुड़िया याद करती है। जब हम जलेबी खाकर उड़ी थी तो मेरा स्कूल बैग मेरे पास था, क्योंकि बैग वजनी था और मैं आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी। और जब नींबू पानी पीकर उड़ी थी तो मुझसे आगे आगे भाग रही थी। जरूर तुम अपना स्कूल बैग बुलबुल के ठेले पर ही छोड़ आई हो। मम्मा अब क्या होगा? मेरा सारा छुट्टियों का होमवर्क और मेरी बुक्स मेरे स्कूल बैग में ही थी। अब मैं तो नहीं जाऊंगी, जब वापस जाएंगे तो जाते हुए ले जाएंगे। मम्मा अगर मेरा होमवर्क खराब हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे कोई और बात ना करने देना, अपना होमवर्क लेकर बैठ गई हो। मैंने मना किया था कि स्कूल बैग घर में ही छोड़ आओ। मम्मा चिड़िया अपनी माँ से बातें करने लगती है। फिर गुड़िया अपनी सहेली मीना से मिलने जाती है, जो पड़ोस में ही रहती थी। मीना बहुत बुरा हुआ, मैं अपना स्कूल बैग बुलबुल आंटी के नींबू पानी के ठेले पर ही छोड़ आई हूँ। उसमें तो आपका होमवर्क भी होगा। होमवर्क और सारी बुक्स भी। मैं तो आपको अपनी बुक्स दिखाने लाई थी। बड़ा पेड़ यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अगर हम जाएं तो शाम होने से पहले पहले वापस आ सकती हैं। प्लीज मीना कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूँ। दोनों सहेलियां वापस उड़ती हैं। वो दोनों बहुत तेजी से उड़ती हुई थोड़ी ही देर में बुलबुल के ठेले पर पहुंच जाती हैं। बुलबुल अपना ठेला बंद करके घर जाने ही वाली थी। उसने गुड़िया का स्कूल बैग उठा लिया था। आंटी रुके, मेरा स्कूल बैग। अच्छा ही हुआ जो तुम वापस आ गई। मैंने आपको बहुत आवाजें दी मगर तुम माँ बेटी निकल गई थी। लाओ गुड़िया, स्कूल बैग मैं उठा लेती हूँ। फिर गुड़िया की सहेली स्कूल बैग उठाती है और दोनों सहेलियां वापस उड़ती हैं। शाम होने से पहले पहले दोनों सहेलियां गुड़िया और मीना वापस पहुंच जाती हैं। अब गुड़िया बहुत खुश थी। मीना मेरी सहेली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं अकेली अपना बैग कभी ही ना ला सकती थी। अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। चलो अब मेरे घर चलो, माँ ने मीठे चावल बनाए हैं, मीठे चावल खाते हैं और तुम्हारा होमवर्क भी देखते हैं। फिर गुड़िया छुट्टियों के कुछ दिन वहाँ खुशी खुशी गुजारती है। अब उसे अपने स्कूल बैग की कोई चिंता नहीं थी।